हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी गुड न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी काफ़ी टेंस्ड हो, तो मैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, सारी की सारी अपडेट्स को ध्यान से सुनना बच्चों। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों। हर वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके बच्चों, और एक लकी विनर भी निकालते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स दिखेंगे, और फिर कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि कंपटीशन इस साल बढ़ चुका है। इस साल नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशंस भी बढ़ चुके हैं। 7.25 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है। मैंने आपको आर्टिकल्स भी दिखाए हुए वीडियोज़ में, ठीक है। तो अब कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन सीट्स तो गवर्नमेंट की और फार्मेसी की सेम ही है, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादा और सीट्स कम, यानी कि एक सीट पे 3-3 बच्चे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है बच्चों, ठीक है। इससे आप लोगों को कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चांसेस भी कम हो जाता है एडमिशन के, ठीक है। तो आप लोगों के इंडिया न्यूज़ और नेशन न्यूज़ वगैरह चैनल से हम लोगों को ये पता लगा है बच्चों कि आप लोगों की जो सीट्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग और फार्मेसी दोनों की, वो बढ़ चुकी है, ठीक है। इंडिया न्यूज़ ने आर्टिकल निकाला है कि आप लोगों की जो सीट्स हैं वो बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो अब जितने बच्चे हैं उतनी सीट्स तो होने ही वाली है बच्चों, ठीक है। जैसे ही इसकी ऑफिशियल अपडेट आती है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दूँगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना बच्चों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही चुका है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा स्कोर तो लाना ही पड़ेगा एक बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बढ़ा दो बच्चों, ठीक है। प्रिपरेशन हमारी एकदम टॉप नॉच लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट सारे बच्चे टाइप करेंगे, क्योंकि हमारे को मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। और आप लोगों की पढ़ाई हो जानी चाहिए अभी तक बच्चों, और आप लोगों का जो फोकस है वो मॉक टेस्ट के ऊपर होना चाहिए। अभी मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे बच्चों तो फिर अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट से आप लोगों को एज इट इज़ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज करके, थोड़ी बहुत वर्डिंग्स चेंज करके आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस एक्चुअल सीईटी के पेपर में मिलेंगे बच्चों। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ आप लोगों का मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाएगा बच्चों। तो मॉक टेस्ट में आप लोगों को पक्का एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिंक दी है। जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है उनको क्रैश कोर्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई है, तो आप लोगों को क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, नहीं तो क्रैश कोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं अगर अपनी कोई चीज़ आप लोगों को मार्केट कर रही होती तो मैं ये चीज़ नहीं बोलती, लेकिन क्रैश कोर्स अगर सिलेबस हो चुका है तो बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। लेकिन मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को लगाना है। दोनों चीज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, पक्का से एनरोल करना है बच्चों, क्योंकि हमें हमारे ड्रीम कॉलेज में जाना है। दूसरी गुड न्यूज़ हमारी ये है बच्चों कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ फ्री मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये हर साल का पैटर्न है। क्या होता है ये? 2 सिनेरियोज़ होते हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो ये कि अगर सीईटी ने पेपर सेट करते टाइम कुछ क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ गलत डाल दिए, या कुछ क्वेश्चन फॉर्मेशन ढंग से नहीं हुआ है, तो आप लोगों को फ्री मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने उसका कुछ ना कुछ आंसर मार्क करा हुआ होना चाहिए। इस केस में आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा केस ये है कि अगर आपके 2 ऑप्शन सेम होते हैं, ठीक है, और आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करा होगा, कोई भी ऑप्शन मार्क कर दो लेकिन अटैम्प्ट करना, ऐसे केस में भी आप लोगों को बोनस मार्क्स मिलेंगे बच्चों। इसीलिए सरों में कहते हैं कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तुक्का स्ट्रैटेजीज डाले हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में तुक्का टाइप करना बच्चों। एक भी क्वेश्चन हमारे को एम्प्टी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बोनस मार्क्स वाली चीज़ हर साल एग्जाम में होती है बच्चों। तो बच्चों, हमारी सीट्स तो बढ़ने वाली है, ठीक है, इंजीनियरिंग और फार्मेसी दोनों की। हमारे को बोनस मार्क्स भी मिलने वाले हैं बच्चों। और तीसरी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि शिफ्ट्स, नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो बच्चे जो है हर एक शिफ्ट में थोड़े कम बैठेंगे। तो अगर बच्चे कम बैठेंगे तो उस शिफ्ट में आप लोगों का कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम होगा। तो कम बच्चे बैठेंगे तो आपको कम बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा बच्चों। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के फेस पे एक स्माइल आ गई हो बच्चों। हर एक बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा। हमारे को यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है। हमारे को सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है बच्चों। लास्ट लैप है ये हमारा। अच्छे से मेहनत करो, भगवान आप लोगों के साथ होंगे। आप लोगों को मॉक टेस्ट पक्का लगा लेनी है बच्चों। मत मिस आउट करना इस चांस को बच्चों। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो क्रैश कोर्स से भी रेफर कर लेना। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। खुश रहो बच्चों, मेहनत फुल ऑन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ज़रूर चेक कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।